Hello everyone. Today we will discuss our next topic, that is our first type study name as Phytophthora. हम अब क्या है, हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया। अब हम वन बाय वन इसकी जितनी भी बन जाएगी टाइप स्टडी हमारे सिलेबस में वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइटोपथोरा को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या रहेगी? ये बिलोंग करता है किंगडम फंजाई से, डिवीजन माइसिटीज, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेरिनोस्पोरेलिस एंड फैमिली क्या रहेगी इसकी? फाइटेसी। जब जीनस क्या होगा? फाइटोपथोरा। एंड हम स्पीसीज जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करेंगे। मोस्ट कॉमन अगर स्पीसीज की बात की जाती है तो इसमें इन्फेस्टेंस जो स्पीसीज है वो कॉमन मोस्टली रहती है। द फाइटोपथोरा इज ए फैक्युल्टेटिव पैरासाइट। मैं आपको जनरल करेक्टरिस्टिक में बता चुकी हूँ। फैक्युल्टेटिव पैरासाइट मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक पैरासाइट होता है, लेकिन अगर कभी कभी क्या हो, इसे होस्ट ना मिले प्रॉपर, तो ये क्या करेगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी ग्रो कर सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट भी ये सर्वाइव कर सकता है। with about 70 species. The most common species is Phytophthora infestans. The causal organism इसका क्या रहेगा? ये जो डिजीज काज करता है, पोटैटो के ऊपर काज करता है, प्लेट ब्लाइट डिजीज. Some of the species are able to live saprophytically and some important species of Phytophthora as Phytophthora colocasia जो किसके ऊपर रहेगी? कोलोकेसिया प्लांट के ऊपर। इस तरीके से आपको प्लांट वाइज जिसकी और भी स्पीसीज दी हुई हैं। तो ये कॉमनली क्या क्या काज करते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज है? ब्राउन रोट ऑन द लेमन के ऊपर, ब्लैंक स्टैक ऑफ टोबैको, ग्राउंड आर्टिफिशियल क्या है? कल्चर मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं ये। राजलक्ष्मी जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, राजलक्ष्मी एट ऑल, उन्होंने रिपोर्ट किया है पी फाइटोपथोरा मेडाई काज कर सकती है लीफ फॉल डिजीज ऑफ रबर प्लांट इन साउथ इंडिया के अंदर। अब हम सिम्टम की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से देखो, ये क्या है? पोटैटो के ऊपर आपको दिखा रखा है, ये कंप्लीट पोटैटो का पोटैटो है, और ये क्या दिखा रखी है? उसकी लीव्स दिखा रखी हैं, जो प्लांट की लीव्स है। तो ये जब डिजीज काज करेगी तो उस दौरान क्या होगा? ब्लैक और ब्राउन कलर के आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ऊपर प्लांट के अंदर। और जैसे ट्यूबर की अगर बात करते हो वहाँ पर भी आपको ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द लेट ब्लाइट एंड रूट रोट ऑफ द पोटैटो. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एंड मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ द पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन द टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। कहाँ पर? हाइट जो रहती है 2000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, जब टेम्परेचर 23 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है तो वहाँ पर ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज काज करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में ही। द सिम्टम्स कैन बी सीन इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑन द लीव सिम्टम्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डार्क ब्राउन और ओलिव ग्रीन ओवल और इरेगुलर वाटर सोक्ड एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स डेवलप एट द टिप, पहले डिप पे रहेगा, एंड मार्जिन ऑफ ओल्डर लीव। तो फर्स्ट ओल्डर लीव पे सिम्टम आपको दिखाई देगा, देन आपको यंगर लीव पे सिम्टम दिखाई देगा. द इन्फेक्शन स्प्रेड विग्रेसली पर्टिकुलरली व्हेन टेम्परेचर इज लो एंड ह्यूमिडिटी इज हाई. जहाँ पर टेम्परेचर कम है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पर क्या है? ज़्यादा आपको दिखाई देंगे इसके डिजीज का सिम्टम्स, क्योंकि हमें पता है फंजाई ग्रो ही कहाँ करते हैं? जहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है और उसको क्या है? ह्यूमिडिटी भी मिलती रहे और न्यूट्रिशन मिलता रहे. After destroying the leaves, the disease attack whole of the aerial plant and is reduced to dump several and blackish mass of the plant debris when a particular characteristics foul odor. इन्फेक्शन ऑन द अंडरग्राउंड ट्यूबर इज फर्स्ट सीन इन द फॉर्म ऑफ कैसे? ड्राई रोट या फिर ब्राउन डिस्कलरेशन दिखेगी आपको टिश्यू की, अगर आप अंडरग्राउंड ट्यूबर्स की बात करते हो वहाँ पर किस टाइप का दिखता है. एट दिस स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन स्प्रेड इनवर्ड एंड द एंटायर ट्यूबर बिकम, पूरा का पूरा ट्यूबर जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा? आउटर सरफेस पे दिखाई देगा, उसके बाद इन्फेक्शन क्या है? ट्यूमर के इनवार्ड भी चला जाएगा और पूरा का पूरा ट्यूमर आपको ब्राउन और अल्टीमेटली ख़राब ही हो जाएगा, वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड ट्यूमर आपको दिखाई देगा. तो हमें इस बात से क्या पता चला कि मेनली ये ग्रो करती है जहाँ पर टेम्परेचर लो है और ह्यूमिडिटी हाई है. और क्या बात पता चला? स्टार्टिंग में ये ओल्ड लीव को क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी. ओल्ड लीव पे अपना अटैक दिखाते हैं, उसके बाद यंगर लीव तक ये स्प्रेड करती है. और ट्यूबर पे भी सेम इसी तरीके से, पहले आउटर साइड पे इन्फेक्शन कोज करेगी, देन क्या करेगी? ट्यूबर को इनसाइड से अफेक्ट करेगी. और जो सिम्टम्स होंगे वो ब्लैकिश कलर के दिखाई देंगे. अब आप अगर इसके सोमेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हो कि फाइटोपथोरा जो है वो दिखाई कैसे देता है, तो उसको हम डिटेल में करेंगे कि फोटोपथोरा एक एंडो पैरासाइट है, मतलब सेल के अंदर ये इन्वेड कर. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है? सेल है. इस सेल के अंदर क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है हाइफे ऑफ
हाइफे है ये फंजाई का, ठीक है। हाइफे ने क्या किया, एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस निकाल ली, उसको आप क्या बोलते हो, होस्टेरिया, और उसको इस सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, एक सेल के अंदर गया है ना, तो एंडोपैरासाइट की तरह अटैक कर रहा है। तो इसमें आप इस हाइफे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखोगे और देखोगे किस तरीके से ये वॉल में रहता है। मैं एक जनरल आपको बता देती हूँ, जैसे ही ये होस्टेरिया अंदर इन्वेड करता है, इसके बाहर में एक ना सेलुलोज की कवरिंग आ जाती है, और ये सेलुलोज की कवरिंग जो होती है वो इस सेल के द्वारा बनाई जाती है, जो होस्ट की सेल है ना उसके द्वारा बनाई जाती है, ताकि इसका फर्दर क्या है, इन्वेड ना कर सके ये। तो और अब इसमें आप क्या स्टडी करोगे, और इसमें देखते हैं कि आप इसमें जो ये होस्टेरिया बनता है, इसके और इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। उस फ्लूइड को आप क्या बोलते हो यहाँ पर, एक्स्ट्रा होस्टेरियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइफे जो आपका बनेगा वो क्या होगा, सिनोसिटिक कंडीशन होगी। मतलब क्या है, उस हाइफे के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। तो ये देखो, आप स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर की आप पूरी कंप्लीट डिटेल देख लो। ये हाइफल की वॉल है, जो हाइफे फंजाई का उसकी वॉल, और ये क्या है, होस्ट की सेल वॉल है। और फिर इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो मटेरियल भरा हुआ है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बताया था मैंने, और ये क्या है, एक्स्ट्रा होस्टेरियल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है। उसके अलावा इसमें अपने खुद के सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। द हाईलाइन मीडियम ऑफ द फाइटोपथोरा इज सिनोसिटिक एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड. Septa are formed when the hyphae are old and particularly at the time of the reproduction. Septa क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव जो बॉडीज होते हैं उसको मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट आउट करने का काम करेगा। The mycelium is generally intracellular, but the hosteria are formed to penetrate the host cell. The hyphae are 3 to 8 micrometer in breadth. The hyphae are tubular, coarse and haline, and the hyphal branch usually show a constriction at the point of their origin. The hosteria absorb करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम होस्ट सेल से। होस्टेरिया बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और ब्रांच्ड होता है, फिंगर क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, और ब्राउनिश क्या है, बॉडी यूजुअली सराउंडेड बाय ए शीथ ऑफ द सेलुलोज फॉर्म्ड बाय द होस्ट सेल। तो हमें देखो, एक क्लब शेप राउंडेड बॉडी है, जो शीथ किससे थी, होस्ट की सेल से। परहैप्स डेवलप स्टार्ट ऑफ द एंट्री ऑफ पैरासाइट. Each hostarium bear a club shape head with a narrow constriction part, called with a narrow constriction part, उसको आप क्या बोलते हो, स्टॉक बोलते हो। ये देखो यहाँ पे ये जो नैरो कंस्ट्रिक्शन पार्ट है इसको क्या बोलते हो आप, यहाँ पे स्टॉक बोलते हो। पैथोपेथेरा इन्फेस्टिन द होस्टेरिया आर फिंगर लाइक. इस केस में जो ये स्पीसीज है इन्फेस्टेंस, इसके केस में जो होस्टेरिया होगा वो फिंगर लाइक होगा. द हाइफे आर 4 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. हाइफर बॉल इज मेड अप ऑफ ग्लूकाकन. इज जनरली 0.1 micrometer in thickness. The cellulose is usually feebly present or absent, and the cytoplasm contain numerous nuclei. Endoparasitum क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डाइक्टोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स, ये सारे ऑर्गेनेल्स किस होस्टेरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात आप करते हो रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन मेनली हमने पढ़ी है फंजाई के अंदर 3 तरीके से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कैसे होगी, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था डिफरेंट डिफरेंट कौन से मेथड्स होते हैं, वेजिटेटिव में भी कितने अलग तरीके से हो सकती है, एसेक्सुअल में भी किस तरीके से हो सकती है। अब हम यहाँ पर जो पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि इस स्पीसीज के अंदर या इस जो जीनस है इसके अंदर किस टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहेगी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर फर्स्टली आप बात करते हो तो यहाँ पर क्लैम्डोस्पोर्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। They have been reported in the Phytophthora colocasia and Phytophthora parasitica. Chlamydospores are thick-walled, spherical, haline और non-papillate स्ट्रो कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉन पेपलेट का मतलब क्या होता है, पेपलेट क्या होता है, जो स्मॉल प्रोट्यूबरेंट्स वेसिकल लाइक बॉडी होते हैं उनको बोलते हो। तो इसके आउटर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। दे आर आइदर द टर्मिनल, ये बाहर टर्मिनल या इंटरकनली बोथ पोजिशन, मतलब क्या है, हाइफे की या तो टिप पे मिल सकते हैं या हाइफे जो होगा उस कंप्लीट में कहीं पर बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लाइम्डोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे 3 to 10 जर्म ट्यूब्स. ईच जर्म ट्यूब्स बियर द स्पोरेंजियम एट देयर टिप के ऊपर. समटाइम्स स्पोरेंजिया में फॉर्म द सेकेंडरी स्पोरेंजिया ऑन जर्मिनेटिंग जर्म ट्यूब्स के ऊपर. तो क्लाइम्डोस्पोर्स आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, किसके स्ट्रक्चर को और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हो तो स्पोरेंजिया के थ्रू करता है. ड्यूरिंग डैम्प वेदर द माइसीलियम गिव राइज टू द ब्रांच्ड हाइफे.
विच मेक देयर एग्जिट मेनली थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ। तो जो अब स्टार्टिंग में क्या देखोगे, जब वेदर डंप रहता है तो माइसीलियम क्या रहेगा, कुछ ब्रांच अपने हाइफे को अराइज करता है, जो कहाँ से प्लांट के अंदर से कहाँ से निकलते हैं, जब लीफ के या तो स्टोमेटा पार्ट से निकलते हैं या फिर कहीं से लीफ के अंदर कोई इंजरी हो रखी हो या एपिडर्मिस या लेंटिकल्स हो, तो वहाँ से भी क्या है प्लांट में से ये बाहर निकल आते हैं। तो आपको एक बेसिकली मैं स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये क्या रहेगा, कंप्लीट इसका दिखा रखा है आपको प्लांट का अंदर से। तो ये क्या है, जिस प्लांट के इसने अंदर इसने अफेक्ट किया है उस प्लांट का क्या है, ये स्टोमेटा है, ये इसकी गार्ड सेल्स वगैरह दिखा रखे हैं। तो स्टोमेटा के अंदर से ये हाइफा बाहर की तरफ निकला है, एग्जिट करी। तो इसको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, वो हाइफा जिसके अंदर स्पोरेंजियो बॉडी वगैरह बनती है उसको आप क्या बोलते हो, स्पोरेंजियो फोर बोलते हो। मतलब फोर मतलब जनरली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई चीज़ अराइज हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो उसके ऊपर जो स्पोरेंजियोफोर है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कोनिडियोस्पोरेंजियम। क्योंकि कोनिडियोस्पोरेंजियम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टू टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकता है, आइदर द कोनिडियम बना के अगर डायरेक्ट इसको जर्मिनेट करना है, और या फिर क्या करता है ये स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करके, जू स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करेगा तो जिससे क्या है जू स्पोर्स बनेंगे और उससे फिर जर्मिनेशन होगी। तो अब इसमें आप पहले दो तरीके से होते हैं, एक इनडायरेक्टली मेथड से और एक डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्टली मेथड की बात करते हो तो सबसे पहले जो ये कोनिडियोस्पोरेंजियम होता है ये कन्वर्ट हो जाता है जूस्पोरेंजियम के अंदर। अब इस जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या रहेगा, इसके जो न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं वो डिवाइड करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाते हैं, देन उनके ऊपर साइटोप्लाज्म आ जाता है, वोल आ जाती है, और देन वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज जूस्पोर। ये जूस्पोर फिर क्या करते हैं, लिबरेट कर जाते हैं, और जूस्पोर जो होते हैं बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होते हैं। देन ये एक सबस्ट्रेटम ढूंढते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जर्म ट्यूब की क्या करते हैं, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करते हैं, कंप्लीट ग्रो कर जाते हैं इस लाइक जैसे ये स्ट्रक्चर है उस तरीके से। और अगर आप डायरेक्ट जर्मिनेशन की बात करते हो तो क्या है, कोनिडिया की फॉर्मेशन करते हैं। ये कोनिडिया से क्या करते हैं, जर्म ट्यूब निकलती है, देन जर्म ट्यूब से डायरेक्टली कंप्लीट माइसीलियम के मल्टी माइसीलियम स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर वो एक न्यूली प्लांट को अफेक्ट करते हैं, वहाँ उसके कहाँ स्टोमेटा के ऊपर जाएंगे और स्टोमेटा के ऊपर ही ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और उस प्लांट को कंप्लीट वहाँ पर डिजीज काज कर देते हैं। अब हम रिटर्न में बढ़ते हैं। The internal mycelium which comes out in a tuft form the sporangiophores. They may come out by pushing through the stomata, lenticels of tubers and exit through injured part of the plant. Sporangium develop at the tip of the each branch of the sporangiophore. During the sporangiophore, branch may push the terminal sporangium to one side or form the further sporangia. At each point where growth is renewed, nodular swelling is formed and making the place where sporangia are born. यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ना कि नोड्यूल की तरह यहाँ पे नोड्यूल्स जो है यहाँ पे क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और यहाँ पर क्या है कंप्लीट एक स्पोरेंजिया बनता है। अगर इसको लगता है कि इसको ये इस टिप से अलावा एक और स्पोरेंजिया और बनाना है तो ये क्या करता है, इसको तो ऐसे साइड में कर देगा और यहाँ पर न्यू स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, द स्पोरेंजियम इज हाईलाइन ओविड लेमन शेप्ड विद एप्टिकुलेट टिप। एप्टिकुलेट टिप का मतलब क्या होता है, टिप जो होती है ऐसे इस तरीके से होती है, ये जो को थोड़ी पॉइंटेड सी टिप होती है। हैविंग ए पेपिला, they get detached easily and are carried away by the air current or rain splashes. In Phytophthora arthrospectica, papilla is absent on the sporangium. Sporangium is multinucleate structure and remains separated from the sporangiophore by thickening of the wall material, which develop into the basal plug, thus easily detachable. क्या है, जब इसको क्या है सेपरेट आउट होना होता है तो यहाँ पर एक थिक प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या है कंप्लीट आउटर साइड में चला जाएगा और यहाँ पर इसकी स्पोरेंजियोफोर अलग हो जाएगी। देन जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम अब जर्मिनेट कैसे करेगा, तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों मेथड डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। अगर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा, बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, और कंडीशन कैसी होंगी, वेट रहेंगी, तो ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करता है। और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है, ड्राई कंडीशन रहती है, तो उस टाइम पे ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करता है। तो द स्पोरेंजिया सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, मतलब इनडायरेक्ट जर्मिनेशन व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड कंडीशन आर वेट। इन सच कंडीशन स्पोरेंजियम बिहेव एज ए जू स्पोरेंजियम। द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बिकम सेगमेंटेड इनटू 5 to 10 यूनिन्यूक्लिएट पीस। अभी मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या था, बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएट सी कंडीशन बनेंगी, ईच फॉर्मिंग हर एक से क्या करेगा, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर की
फॉर्मेशन होती है। एंड द जूस्पोर ऑल्सो रिलीज आइदर द ब्रेक डाउन ऑफ द पेपिलिया और बाय फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल फ्रॉम द पेपिलिया देन पासिंग ऑफ द जूस्पोर इनटू इट बिफोर रिलीजिंग। दे एस्केप व्हेन पेपिलिया burst and swim about in rain or few drops. जूस्पोर विद्रो देयर फ्लैजिला कम टू रेस्ट कंडीशन एनसिस्टेड रहेगा और वहाँ से एक जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। दिस में पेनिट्रेट थ्रू द, ये जर्म ट्यूब कहाँ से पेनिट्रेट करेगी, जिस भी प्लांट के ऊपर डालती है वहाँ से स्टोमेटा के ऊपर, बेसिकली पोटैटो को इन्फेक्ट करता है तो पोटैटो के जो लीफ है उसके स्टोमेटा से ये एंटर कर जाएगी। इट मे काज इन कॉन्टैक्ट विद एपिडर्मल सेल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए स्मॉल स्वेलिंग और द एपिस्पोरियम इज फॉर्म्ड विच प्रोवाइड द वे ऑफ जर्मिनेट इनटू होस्ट एपिडर्मिस। अब आपको यहाँ पे एपोस्पोरियम एक न्यू टर्म आई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी। तो क्या है, जैसे कि मान लो ये क्या है भाई, स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा है, ये साइड में क्या है और सेल्स प्रेजेंट है इसके। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो लगा लो कि इस प्लांट के ऊपर, इस सरफेस, इस लीफ के ऊपर क्या है, यहाँ पर ये स्पोर आके गिरा, जो स्पोर, इस स्पोर से क्या है जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन हुई और ये जर्म ट्यूब इसके अंदर आई। तो ये जो यहाँ पे जो ये स्वेलिंग रीजन बनता है ना, इसको एपोस्पोरियम बोला जाता है। देन है डायरेक्ट जर्मिनेशन। इफ द एटमोसफेयर इज ड्राई एंड द temperature is high, the sporangium does not produce the zoospore. Now it behave as a conidium की तरह, मैंने बताया था ना कोनिडिया स्पोरेंजियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट में कोनिडियम बनाता है, कोनिडियम, एंड इट जर्मिनेट डायरेक्टली इनटू द जर्म ट्यूब एंड दिस जर्म ट्यूब में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड काज द फर्दर इन्फेक्शन इन द प्लांट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है मेनली ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप का फीचर क्या रहता है कि ओगोनियम जो होता है वो लार्ज साइज का होता है एज कम्पेयर टू एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथीरोजोइड्स जो होते हैं वो छोटे रहते हैं और ओगोनियम बड़ा होता है, होता है। नेक्स्ट है इसमें क्या, ओगोमस टाइप, मेल सेक्स ऑर्गन आर द एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर द ओगोनिया। सम स्पीसीज आर द हेट्रोथेलिक। हेट्रोथेलिक मतलब दोनों प्लांट एंड मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों की दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगी। बट जब कुछ स्पीसीज होती है होमोथेलिक, मतलब एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द सेक्स ऑर्गन डू नॉट अपीयर इन द होस्ट बट हैज़ बीन फाउंड इन द आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर। नॉर्मली जो आर्टिफिशियल कल्चर है वहाँ पर तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो होस्ट सेल होती है उनके अगर अंदर हम ओरिजिनली देखें तो वहाँ पर अपीयर नहीं होते हैं। फर्स्ट आप फॉर्मेशन देखते हो एंथ्रीडियम। इसमें जो एंथ्रीडिया बनते हैं वो स्पेशलाइज लेटरल ब्रांच से बनते हैं। टू टाइप से फॉर्मेशन हो सकते हैं, वन इज पैरागाइनस टाइप एंड सेकंड वन इज एम्फीगेनियस टाइप। पैरागाइनस टाइप में आप देखते हो कि एंथ्रीडियम बन जाता है, फिर वो क्या है ओगोनियम बनने के बाद उसके जो है लेटरली आके क्लोज कॉन्टैक्ट शो करता है। जबकि एम्फीगेनियस टाइप में क्या होता है, शॉर्ट ब्रांच होते हैं, वहाँ पे साथ के साथ ही आपका एंथ्रीडिया और ओगोनियम बनते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में आप उनको पहचान नहीं सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, लेकिन बाद में जाके क्या है अलग अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। द रीजन ऑफ द हाइफा designated to form the antheridia because bulb shape and cytoplasm in this region have 1 to 2 nuclei. सेप्टम फॉर्म्ड होता है, एंथ्रीडियम सेपरेट आउट करता है, फॉर्मेशन होती है जब ओगोनियम स्टूमुलेट करते हैं वो इस एंथ्रीडियम के अंदर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को। आउट ऑफ द 8 to 12 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड सिर्फ एक ही रिमेन फंक्शनल रहता है, बाकी सारे डिजनरेट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर जो हम इसमें डिवीजन देख रहे हैं एम्फीगेनस टाइप का एग्जाम्पल ले रखा है, एम्फीगाइनस का। एम्फी मतलब साथ साथ में दोनों का और गाइनस मतलब फीमेल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो लेटरल ब्रांच है, एक ब्रांच, ये देखो एंथ्रीडिया बन गया, जो इससे टिप है स्वेल कर गई और स्वेल करने के बाद एंथ्रीडिया बन गया। एंथ्रीडिया के अंदर 2 न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। देन यहाँ पे सेप्टा की फॉर्मेशन होगी जिसने इसे रेस्ट ऑफ हाइफे से सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ओगोनिया जैसे ही इसको दिखेगा उससे साइड से ये कॉन्टैक्ट ऐसे बनाना स्टार्ट करेगा। और देखो अब यहाँ पर हम पहचान नहीं पा रहे कौन सा एंथ्रीडिया और कौन सा ओगोनिया है, लेकिन लास्ट बाद में जाके क्या होता है, ओगोनिया बड़ा हो जाता है, एंथ्रीडिया छोटा रहता है, तब हमें पता चल जाता है। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है ओगोनियम कैसे बन रहा है। ओगोनियम के एट द टाइम ऑफ एपिगेरस टाइप ऑफ टिप ऑफ द ओगोनियल ब्रांच ग्रो थ्रू द एंथ्रीडिया, कम आउट ऑफ द अदर साइड एंड स्वेल टू फॉर्म द यंग ओगोनियम। एट दिस स्टेज ओगोनियम कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, जैसे कि हमारा एंथ्रीडियम ने कंटेन था, और बाद में क्या हुआ था, सारे डिजेनरेट हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल रहा था। इसी तरीके से ओगोनियम में भी स्फेरिकल पायरिफॉर्म स्मूथ और हाईलाइन रहता है। न्यूक्लियाई जो होते हैं ओगोनियम के सिर्फ एक एग न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। सो इनसाइड हैव ए सिंगल oosphere सराउंडेड बाय ए स्कैंटी जोन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर देखो आप
ये जैसे उगोनियम बन रहा था, एंथ्रीडियम कंप्लीट बन चुका था, उगोनियम क्या हुआ, इस एंथ्रीडियम के नीचे से ऐसे निकल के आया और ऊपर साइड में उगोनियम की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तो लोअर मोस्ट में एंथ्रीडिया, अपर में उगोनियम। उगोनियम के अंदर बहुत सारे पहले मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है एज सच जैसे एंथ्रीडिया में बना है। फिर बाद में क्या होगा, सारे के सारे डिजनरेट हो जाएंगे न्यूक्लियस, सिर्फ एक फंक्शनल न्यूक्लियाई बचेगा और बाकी सब डिजनरेट। तो बीच वाले जो फंक्शनल न्यूक्लियाई के पास वो प्लाज्म रहेगा और साइड में जो पेरीफेरी पे पेरीप्लाज्म एग्जिस्ट करेगा। देन अब हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगी। तो फर्टिलाइजेशन जो ट्यूब बनती है इसके अंदर वो एंटर करती है उगोनियम के अंदर, वो बनेगी एंथ्रीडिया वाले पोर्शन से और वो एंटर करेगी उगोनिया वाले पोर्शन के अंदर इन फेरिटोपथेरा कैप्सिकी। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पर अलग भी अपने व्यू दिए, कोई कह रहा है कि बनती नहीं है कुछ टाइम तक, कोई कहते हैं कि नहीं बनती है और पेनिट्रेट भी करती है और मेल न्यूक्लियस उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर कभी कभी कुछ सिटीज़ के अंदर जैसे कि आप देखते हो यूरोप इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उसमें उस पेड़ की जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत रेयर होती है क्योंकि वहाँ पर हेट्रोथेलिक नेचर होता है मेनली प्लांट्स का। तो उस टाइम पे क्या है, सिंगल मीटिंग टाइप होती है। मैक्सिको के अंदर आप क्या है कॉमन देखोगे, सिंगल मीटिंग टाइप जो कंडीशन है वो मैक्सिको में कॉमन है, जबकि यूरोपियन जो कंट्री नॉर्थ अमेरिका वहाँ पर कॉमन नहीं है। तो क्या है कि आप देखते हो जिस कंडीशन में उस पेयर से डेवलप होता है और एंथ्रीडियम जो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन नहीं पाते और एंथ्रीडियम क्या है वहाँ पर एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर किस तरीके से होगा फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स वहाँ पर कैसे सेक्चुअली प्रोडक्शन, वहाँ पर जो फॉलो किया जाएगा वो पार्थेनोजेनेसिस से होगा। उस फिर कैन डेवलप पार्थेनोजेनेसिस इन द एब्सेंस ऑफ द एंथ्रीडियम। ए थिक वॉल सिक्रेटेड अराउंड द फर्टिलाइजेशन एग टू फॉर्म द oospore। अब देखोगे आपकी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। ये फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बना है आपका, एंथ्रीडियम था, उस एंथ्रीडियम के अंदर क्या था, एक मेल न्यूक्लियाई फंक्शनल रहा था, तो ये देखो यहाँ पे दिखा रखा आपको फंक्शनल मेल न्यूक्लियस। इसी तरीके से उगेनियम के अंदर क्या था, फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस। ये बहुत सारी फर्टिलाइजेशन ट्यूब क्या है एंटर कर जाती है और यहाँ से क्या हुआ, मेल जो फंक्शनल मेल न्यूक्लियस था वो ट्रांसफर कर गया किसके अंदर, उगोनियल के अंदर। और वहाँ पर जाकर क्या हुआ, यहाँ पर इसके अराउंड दो वॉल बन जाती है और ये मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस क्या फर्टिलाइज कर जाता है और इस तरीके से एक ऊ स्पोर की फॉर्मेशन कर देते हैं। देन इसके आउटर मोस्ट की वॉल होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसका आप एक्साइन बोलते हो, इनर मोस्ट वॉल होते हैं इंटाइन। और स्टार्टिंग में ये दोनों जो गैमेट बने थे हैप्लोइड थे, तो यहाँ पर आने के बाद डेप्लोइड कंडीशन बन जाती है। फिर क्या होता है, ये जब ऊस्पोर बन जाता है, ये ऊस्पोर क्या करता है, एक सबस्ट्रेटम ढूंढता है, वहाँ से क्या करता है, जूस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। जर्म ट्यूब के टिप पे जूस्पोरेंजिया बनते हैं, उससे फिर जूस्पोर निकलेंगे, वही जर्म ट्यूब निकलेगी, देन वो लिबरेट करेगा और इस तरीके से अगेन वही साइकिल चलने लग जाता है। देन अब नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। द ऊस्पोर अंडरगो ए रैपिड मैचुरेशन विच मे रेंज इन फ्रॉम द सेवरल वीक टू फ्रॉम ए फ्यू मंथ। The oospore undergo a period of the maturation which may range from several weeks to the many months. It germinates by producing a germ tube. At the tip of the germ tube, sporangium develop. Before germination, oospore divide करेगा mitotically to form the many nuclei. And the multinucleate oospore is cut off from rest of the germ tube by a transverse septum. Meiosis occur in the nuclei of zoosporangium and the multinucleate zoosporangium produce many यूनिन्यूक्लिएट बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। देखो यहाँ पर ये चीज़, यही करेक्टरिस्टिक यहाँ पर फीचर रहेगा कि क्या है, जूस्पोर गिरा, उस जो ये आपका ऊस्पोर था बना था, इससे जर्म ट्यूब बनी, उसके ऊपर क्या बना, जूस्पोरेंजियम। जरूरत क्या थी जूस्पोरेंजियम को बनाने की, जरूरत ये थी कि ये ऊस्पोर जो था ये डेप्लॉइड था, लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी इसकी रहती है वो हैप्लॉइड रहती है। तो ये जूस्पोरेंजियम बना के इससे बहुत सारे जूस्पोर बनाएगा बाय मियोसिस, और जूस पोर जो होंगे वो सब हैप्लॉइड होंगे। अब इससे जो प्लांट बनेगा वो सारा क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। ठीक है, द जूस पोर गेट एनसिस्टेड एंड जर्मिनेट टू गिव राइज द सोमेटिक हाइफे। अब इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको यहाँ दिखा रखी है। ये तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड देन ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर पेपर में आपको पूछा जाता है फाइटोप्थोरा के बारे में तो आपको कंप्लीट जो ये आपकी ग्राफिक जो जो सॉरी डायग्रामेटिकली लाइफ साइकिल है जो, ये आपको कंप्लीट बना के आनी है और फिर इसको एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, और बीच में जो आपको जहाँ पे डेवलपमेंटल वाले पोर्शंस थे वो फोटो, वो जो पिक्स हैं या जो मतलब डायग्राम्स है वो आपको बनाने हैं। नेक्स्ट एक बारी इसके अंदर से डायग्रामेटिक के अंदर से क्या हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर आपके पास जो आपका प्रेजेंट था एक
प्लांट बॉडी। उस प्लांट बॉडी के अंदर से क्या निकला था? जू स्पोरेंजियम निकले थे। जू स्पोर्स निकले थे, स्पोरेंजियोफोर्स निकले थे। स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर क्या था? स्पोरेंजियम्स थे। और स्पोरेंजियम्स के अंदर क्या बना था फिर आपका? जू स्पोर्स। जो आपकी स्पोरेंजियम रहते हैं वो स्पोरेंजियम कैसे ग्रो कर रहे होते हैं? स्पोरेंजियम से स्पोरेंजियम की वॉल फॉर्मेशन होती है, देन जू स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर फिर आपने एनसिस्टमेंट होता है, वो जर्मिनेशन करते हैं। इसी टाइप से एक आपको यहाँ पे 2 टाइप स्टेन दिखा रखे, पॉजिटिव हाइपर नेगेटिव हाइपर, तो दोनों की सेम जर्मिनेशन टाइप रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन द म्योसिस अक्कर इन द फाइटोपथोरा, कोई क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं होता है कि फाइटोपथोरा के अंदर क्या है, म्योसिस किस टाइम होएगी। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि डाइप्लोइड जो ऊस्पोर बनता है उससे हैप्लोइड क्या जो स्पोर्स की फॉर्मेशन करने के लिए म्योसिस होती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो गैमेट्स बनते हैं हैप्लोइड उस 3D ऑर्गोनियम, तब म्योसिस से हैप्लोइड गैमेट बनेंगे, लेकिन उस कंडीशन में जो स्पोर आपका फिर डिप्लॉइड बन जाएगा। एक डे साइंटिस्ट उन्होंने उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसे क्लियर कट नहीं बता सकते हम कि किस टाइप पे क्या है फाइटोप्थोरा म्योसिस हो रही है। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हो तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस प्लांट के अंदर क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट से होती है, क्योंकि ये डिजीज काज करता है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन डिजीज काज करता है टोबैको प्लांट के ऊपर, पोटैटो प्लांट के ऊपर, लेट ब्लाइट डिजीज। फाइटोप्थोरा कोलोकेसिया है, ये ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया प्लांट पे करता है। पाल्मिवोरिया है, दैट इज बड रोट ऑफ टोडी पाम्स एंड द कोकोनट पाम्स पे। फाइटोप्थोरा एरे क्या है, कोलेरोगा ऑफ एरिका नट एंड फाइटोप्थोरा पेरिस्टिसिका ब्लाइट ऑफ द कैस्टर कॉटन एंड टोबैको सीडलिंग। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।